राष्ट्रीय ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 18वीं 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। यानी इस रूप में कह सकते हैं कि उत्पादन के जो हमारे पास परंपरागत साधन थे, पहले हम लोग पशुओं से या फिर मानव के श्रम के द्वारा उत्पादन करते थे। नए नए खोज हो गए, जिससे मशीनों की आविष्कार हो जाने के कारण उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तन आया था। तो इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आया, क्योंकि पहले मानव श्रम कार्य करता था, उसके पहले पशुओं से श्रम लिए जाते थे, लेकिन अब मशीनों से काम किया जाने लगा और उत्पादन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और इन सब प्रक्रिया के कारण जो है उत्पादन में वृद्धि हुई। बड़ी मात्रा में उद्योग लगाए गए और इस तरह से उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इसी को नाम दिया गया औद्योगिक क्रांति। अभी तक हम उत्पादन के परंपरागत साधनों का उपयोग करते थे। मशीनों का प्रयोग नहीं होता था। पशुओं के माध्यम से, मानव श्रम के माध्यम से उत्पादन किया जाता था। लेकिन नए नए आविष्कारों के कारण नए नए मशीनें अस्तित्व में आई, नए नए उद्योग लगाए गए और उद्योगों के लगने के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। इस रूप में बड़ी मात्रा में उद्योग लगे और ज्यादा उत्पादन हुआ। उत्पादन के जो परिवर्तन है, इसी को नाम दिया गया औद्योगिक क्रांति। तो आज के टॉपिक में हम लोग अध्ययन करेंगे औद्योगिक क्रांति क्या है। अध्ययन करेंगे औद्योगिक क्रांति का प्रसार विश्व में किन किन देशों में कैसे हुआ, और इसके साथ साथ अध्ययन करेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण कौन कौन से थे। विस्तार से अध्ययन करते हैं औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, औद्योगिक क्रांति का प्रसार कैसे हुआ और औद्योगिक क्रांति के कारण कौन कौन से हैं। तो हम लोग स्क्रीन पर अध्ययन करेंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का अर्थ सबसे पहले स्टडी करेंगे। शाब्दिक दृष्टि से औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय उद्योगों में उत्पादन की प्राचीन परंपरागत एवं मंद गति के साधनों को छोड़कर नए तीव्र एवं वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्षेत्र में थोड़े से समय में ही उत्पादन की तकनीकी और संगठन में जो आमूल परिवर्तन हुए, उन्हें ही औद्योगिक क्रांति के रूप में नाम दिया गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पशु तथा मानवीय श्रम के स्थान पर मशीनों तथा भाप शक्ति का प्रयोग किया गया और इस तरह से कुटीर तथा लघु उद्योगों के स्थान पर बड़े कारखाने की स्थापना होने लगी, जिससे उत्पादन में पूंजीवादी व्यवस्था का अधिकार हो गया। संक्षेप में औद्योगिक क्रांति के एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जिसे उत्पादन, परिवहन, संचार आदि के नवीन साधनों का अभ्युदय हुआ। तीसरा से इसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे औद्योगिक क्रांति का विश्व में प्रसार। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव निम्न देशों में हुआ और वहीं से यह फिर यूरोप के अन्य देशों में फैला। सबसे पहले इंग्लैंड। विश्व में औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। अनेक क्षेत्रों में विशाल स्तर पर मशीनें, उद्योगों की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जिससे वस्त्र उद्योग, कृषि, परिवहन तथा वाणिज्य की मशीनों का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा। यहीं से इन उद्योगों का फैलाव बाद में यूरोप के अन्य देशों में हुआ। औद्योगिक प्रसार के क्रम में अगला देश है फ्रांस। सन 1823 से 1848 तक की अवधि में फ्रांस ने उद्योगों के क्षेत्र में बहुत उन्नति की। राजा लुइस फिलिप ने उद्योगपतियों को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया तथा मजदूरों के आंदोलन को दबाया। परिणाम स्वरूप फ्रांस में उद्योगों का तीव्रता से विकास हुआ, रेलों तथा सड़कों का विकास व विस्तार हुआ और संचार व वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई। उद्योगों के प्रसार क्रम में अगले स्टेप में चलते हैं जर्मनी। मुद्रण कला का विकास सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ। वहां मशीनों के निर्माण का उद्योग अधिक पनपा। बिस्मार्क के प्रयासों से जर्मनी के सुसंगठित होने के बाद वहां औद्योगिक प्रगति होने लगी। आज भी विश्व के बाजारों में जर्मनी में बनी मशीनें श्रेष्ठ मानी जाती हैं। विकास क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इटली। देश के एकीकरण के बाद वहां के पूंजीपतियों द्वारा उद्योगपतियों ने उद्योगों की स्थापना में विशेष रुचि ली। इटली में परिवहन के साधनों का निर्माण उद्योग बड़े पैमाने पर विकसित हुए। विकास क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देश है रूस। रूस में जारों यानी शासकों के निरंकुश शासन के कारण वहां औद्योगिकरण की प्रक्रिया विलंब से प्रारंभ हो पाई। रूस में औद्योगिकरण का वास्तविक प्रारंभ सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात ही हुआ। आज उद्योग विज्ञान तथा तकनीकी विकास की दृष्टि से रूस की गिनती विश्व के प्रमुख विकसित राष्ट्रों में की जाती है। विकास के क्रम में नेक्स्ट अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग।
औद्योगिक क्रांति के कारण का अध्ययन करेंगे। यानी अभी हम लोग अध्ययन कर रहे थे औद्योगिक क्रांति का प्रसार विश्व के किन किन देशों में हुआ स्टार्ट और फिर कैसे विश्व के अन्य देशों में फैल गया। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे औद्योगिक क्रांति के कौन कौन से कारण हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ तथा प्रसार इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य राष्ट्रों से मुख्यतः निम्न कारणों के कारण हुआ। सबसे पहले कारण है कोयले एवं लोहे की प्राप्ति। इंग्लैंड में लोहा तथा कोयला निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध था, जिससे मशीनों व उद्योगों के विकास में सुगमता पाई गई। कोयले के व लोहे के मिलाकर के मशीनें तथा परिवहन के यंत्र बनाए गए। संक्षेप में लोहे और कोयले की खानों की निकटता ने पूंजीपतियों को कारखाने खोलने के लिए प्रेरणा प्रदान की। तो इस तरह से कोयले और लोहे की प्राप्ति के कारण औद्योगिक क्रांति को बल मिला। तो ये मुख्य कारण है औद्योगिक क्रांति के। औद्योगिक क्रांति के नेक्स्ट कारण में पूंजी की उपलब्धता। पूर्व के देशों के साथ व्यापार करके इंग्लैंड के व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में धन कमाया था। वे अपनी पूंजी को व्यापार तथा उद्योगों में लगाने के लिए उत्सुक थे। इस कारण नए नए कारखानों की स्थापना के लिए पूंजी की कमी नहीं थी। औद्योगिक क्रांति के नेक्स्ट कारण में चलते हैं उपनिवेशों की स्थापना। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन तथा हॉलैंड ने एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के अनेक देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों के कारखानों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति हुई और पक्के माल की खपत के लिए अच्छे बाजार मिल गए। अधिकाधिक धन कमाने के उद्देश्य से इन देशों में नए नए उद्योग धंधे स्थापित होते गए। फिर उपनिवेशों तक पहुंचने के लिए यूरोप के देशों को आवागमन के साधनों का विकास करना पड़ा। औद्योगिकरण के नेक्स्ट कारण में है वस्तुओं की मांग में वृद्धि। यूरोप के देशों में मशीनों से बनी उत्तम व सस्ती वस्तुओं की मांग बहुत बढ़ गई थी। वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बड़े बड़े मशीनी कारखानों की स्थापना की गई। इससे औद्योगिकरण तेजी से हुआ। औद्योगिकरण के अंतर्गत नेक्स्ट है सस्ते मजदूरों का मिलना। इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों की कृषि प्रणाली में अनेक परिवर्तन हो गए थे। कृषि कार्य मशीनों से होने लगे थे। चकबंदी के कारण छोटे छोटे किसान भूमिहीन होकर रोजगार की तलाश में शहरों में जाने लगे थे, जो थोड़ी मजदूरी पर काम करने के लिए तत्पर थे। फलतः कारखानों के लिए पर्याप्त संख्या में सस्ते श्रमिक सुलभ हो गए। औद्योगिक क्रांति के नेक्स्ट कारण में है परिवहन के साधनों का विकास। परिवहन के साधनों के विकास से औद्योगिक क्रांति को अत्यधिक बल मिला। भाप के इंजन की खोज से रेलों तथा जलयानों का विकास हुआ। सुदृढ़ एवं पक्की सड़कों का निर्माण किया गया, जिन्होंने बड़े बड़े नगरों को बीच संपर्क स्थापित किया। स्थल मार्गों के अतिरिक्त जल मार्गों का भी यातायात के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। धीरे धीरे हजारों मील लंबी नहरों का निर्माण किया गया। परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास से कच्चे माल, तैयार माल तथा मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना जाना सुगम हो गया। नेक्स्ट कारण में है चालक शक्ति का विकास। मशीनों को चलाने के लिए शक्ति के साधन खोज निकाले गए। इंग्लैंड में कोयला तथा भाप शक्ति का चालक शक्ति के रूप में विकास किए जाने से मशीनों को चलाने में सुविधा हो गई। औद्योगिक क्रांति के नेक्स्ट कारण में है वैज्ञानिक प्रगति। यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के साथ बौद्धिक विकास का युग प्रारंभ हो गया। नए नए आविष्कार तथा खोज कार्य होने लगे। नई मशीनों, वैज्ञानिक विधियों तथा सुधरी हुई तकनीकी ने उद्योग, कृषि, परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। आज के वीडियो में आपने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।